नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो जो आपका एडिटोरियल किताब निकाला गया है उसको हम कंटिन्यू किए हुए हैं और डेली बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि हम आपको टेस्ट करवा रहे हैं। देखिए, इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप डेली बेसिस पे टेस्ट बनाएंगे, अपना स्कोर देखेंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप उसको जो है बेहतर वे में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेट नंबर देखेंगे तो सेट नंबर 12 है। इसके पहले देखिए मैंने 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। और दोस्तों आपको बता दें हम इसमें कि 11 प्रैक्टिस सेट पूरा जो प्रॉपर प्लेलिस्ट होता है वो मैंने बना दिया है। आप सब लोग चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों में फैला हुआ है कितने राज्यों में। तो ये दोस्तों कितने राज्यों में फैला हुआ है बताइएगा। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं कि यह भारत की दूसरी, जो एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरता है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? ये आपका मॉडल है दोस्तों। कौन सा मॉडल है? तो मॉडल की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 का माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो आपका निहारिका परिकल्पना होगा। क्या होगा? निहारिका परिकल्पना। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का बी होगा, निहारिका परिकल्पना। अगला हमारा प्रश्न है, तुगेला जलप्रपात। ये जो आपका तुगेला जलप्रपात है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तुगेला जलप्रपात इनमें से किस देश में स्थित है? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। और बात करते हैं जो आपका न्यूजीलैंड दिया गया, इसमें देखेंगे तो हो जाएगा सुथरलैंड हो जाएगा। और फ्रांस की बात करते हैं तो आपका गवारनी होगा। ठीक है, तो ये सब नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? अस्थायी मानव निवास को क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम यूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, यूर्त कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये आपको जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में गोरुमारा जो है राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है ना? अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग जो है संकेंद्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का सी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मौसम कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा, मौसम कहलाती है। आगे हमारा देखिए मिलाना है, मतलब मिलान करना है। एक तरफ हमारा जो है स्थानांतरित कृषि का नाम और एक तरफ हमारा जो है संबंधित राज्य है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। जैसे इसमें देखेंगे दिया गया है झूम या फिर झूमिंग भी बोल सकते हैं इसको हम। तो ये आपका आर में चला जाएगा, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा। दहिया की बात करते हैं तो ये आपका पी में चला जाएगा, यानी मध्य प्रदेश होगा। पेंडा की बात करते हैं, पेंडा तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और कुमारी की बात करते हैं तो ये आपका पश्चिमी घाट होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बना भी लीजिएगा। तो इसका आंसर 8 का क्या होगा? 8 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? बताइए, इनमें से हमारा जो है कौन सा गर्म धारा है? तो गर्म धारा की बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम जो है आपका दोस्तों गर्म धारा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसे गर्म धारा में देखेंगे तो आपका अलास्का धारा आता है, उसके बाद ब्राज़ील जलधारा आता है। और ठंडा की बात करते हैं तो ठंडा में देखेंगे तो आपका लेब्राडोर आता है, कैनरी आता है और फॉकलैंड धारा भी इसमें शामिल है।
भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा बुलर झील जो है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुलर झील। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और बारापानी झील की बात करते हैं तो आपको मेघालय में देखने को मिलता है। डल झील की बात करते हैं, डल झील तो ये कहाँ पर है बताइएगा? ये जो आपका डल झील है जम्मू कश्मीर में है। लोकटक की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में है। और मैंने आपको बता दिया है बारापानी झील जो है ये आपको मेघालय में देखने को मिलता है। कौन सी जलधारा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है? इनमें से हमारा कौन सा जलधारा है जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रखिएगा लोग। अगला कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ये जो आपका सतलुज नदी है इसका उत्तर हो जाएगा 12 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? सिपकिला जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सिपकिला। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम छोटे से लेकर बड़े है ना छोटे से लेकर सबसे बड़े तक कण आकार के संदर्भ में व्यवस्थित मिट्टी के कणों का सही क्रम दर्शाता है? सही क्रम दर्शाता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 13 का तो ऑप्शन नंबर डी होगा मिट्टी, गाद, रेत और बजरी। क्या होगा? मिट्टी, गाद, रेत और बजरी। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त कथनों में से कौन आपका सही है? तो सही कथन की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे पृथ्वी 4 जुलाई को अपसौर यानी अपहेलियन स्थिति में होती है और 3 जनवरी को अपसौर जो कि पहले लिखा गया है पेरिहेलियन स्थिति में होती है। तो यही देखेंगे तो आपका 14 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत माफ किए गए कृषि ऋण क्या कहलाते थे? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सोंधर जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 का ए उत्तर हो जाएगा सोंधर। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख मिलता है? दोस्तों नाम पट्टिका अभिलेख मिलता है। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा धौलावीरा। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा धौलावीरा, है ना, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा धौलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? दोस्तों भारत में दास प्रथा नहीं है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा मेगास्थनीज। ठीक है, आप याद रखिएगा सभी लोग। देखिए मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित था। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का जो है उल्लेख किया है, 9 प्रकार के। अगला हमारा है सही मिलान करें, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए बताते हैं इसको हम। जैसे बंग भंग दिवस की बात करते हैं तो ये आपका 16 अक्टूबर 1905 होगा। मुक्ति दिवस की बात करते हैं तो हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 होगा। सीधी कार्यवाही दिवस की बात करते हैं 16 अगस्त 1946 होगा। तो पहले आपका 3-1-2 ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला है कि एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? देखिए आप इसका लक्ष्य देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। भारत के लिए स्वशासन दोस्तों जो है प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर जो है 19 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बता दें आप सभी लोग को थोड़ा सा हम करंट अफेयर के बारे में अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका करंट अफेयर निकाला गया है एडुटेरिया का। देखिए बिहार दरोगा के लिए आप सभी बोल सकते हैं एक तरीके से रामबाण साबित होगा किताब, क्योंकि आपको 4 दिन का हम मतलब 40 दिन का जो है आप एक तरीके से बोल सकते हैं आपका टारगेट रखा गया है 40 दिन का। इसमें बेनिफिट आपको यह है कि हम डेली इस किताब से आपको जो है 4 पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए। और ये आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है 28 जुलाई से। ठीक है, तो आपका अगस्त में आप आ चुके हैं तो टाइम आपके पास अधिक नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप किताब भी अच्छे तरीके से समाप्त करते हैं तो वैकेंसी अगर आपका अगले महीने में आता है तो आप इसको बेहतर तरीके से बना पाएंगे। और क्या फी रखे हैं? बहुत कम फी रखे हैं, जो कि 39 रुपये फी रखे हैं। आप इतना आराम से आप पे कर सकते हैं। देखिए 40 दिन अगर आप देखेंगे तो 1 दिन का हम 1 रुपया आपसे ले रहे हैं। आप क्या क्या दे रहे हैं आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए आप पैसा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से जानना होगा कि आप क्या क्या उस पैसे से ले पा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो हम डेली जो है रोजाना आपको 100 क्वेश्चन का यानी 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे और डेली आपको जो है 4 पेज का होमवर्क देंगे इस किताब से 4 पेज पढ़ने के लिए।
और जब आप 4 पेज पढ़ के आएंगे तो 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। और जो आपका टेस्ट होगा क्यूज बोर्ड से होगा, जो कि आपका कहाँ पे होता है, टेलीग्राम पे होगा। और जो आपका क्यूज बोर्ड होगा 100 क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ का आंसर भी आपको मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आंसर की अलग रहेगा और हाईलाइट वाला पीडीएफ आपका अलग रहेगा। तो इतना सारा बेनिफिट आपको दे रहे हैं कितना में, 39 रुपये में। आपका 40 दिन का टारगेट है, तो बहुत ही कम है। आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो जाइए। इसमें देखिए आपको पेमेंट करना है तो आप ये क्यूआर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप 7084280433 का जो है उपयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जीपे और फोन पे लिखा गया। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो नीचे देखिए आपका व्हाट्सअप नंबर लिखा गया है, एक बार लिख लीजिएगा 8756546533 है ना। आप इस पर जो है पेमेंट करके पेमेंट का जो स्लिप होता है आप व्हाट्सअप पे कर दीजिएगा, आपको जो है तुरंत ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो मेरे भाई इतना कम फी मतलब क्या ही बताएं आप सभी लोग के लिए। इतना कम देने के बावजूद भी आप सभी लोग कमेंट करते हैं सर और कम कीजिए। मेरे भाई कितना कम करें, आपको दे भी तो रहे इतना सारा चीज़। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो समझ में आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, देखते हैं क्या है अगला हमारा क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर हमारा है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 20 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दादाजी कोंडदेव है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। और इनकी राजधानी एक तरीके से पूछा गया था, एक तरीके से देखेंगे तो इनका जो एक तरीके से बोल सकते हैं जो राज्याभिषेक जो कराया गया था कहाँ पे, तो रायगढ़ में करवाया गया था। चलिए आगे हमारा प्रश्न है बौद्ध संगीति। देखिए लिखा गया बौद्ध संगीति और अध्यक्ष दिया गया है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको हम। जैसे प्रथम संगीति की बात करते हैं, जो आपका प्रथम संगीति है ये आपका हुआ था महाकश्यप के अध्यक्ष के समय, यानी उस टाइम जो है जो अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप था। ठीक है, और दूसरा संगीति की बात करते हैं तो सभाकामी, और तीसरा की बात करते हैं तो हो जाएगा मोगलीपुत्तिस्त, और चतुर्थ की बात करते हैं तो आपका वसुमित्र हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो पहले आपको देखिए 2 1 4 3 2 1 4 3 जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर भी मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। ये देखिए गांधार कला लिखा गया है, गांधार कला, तो ये आपको हो जाएगा कुषाण होगा। जूनागढ़ शिलालेख की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। मिलिंद पन्हों की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मिनेंडर। और गरुण स्तंभ लेख की बात करते हैं तो ये आपका हेलियोडोरस हो जाएगा। तो पहले देखिए आपका 3 4 1 2 3 4 1 2 आपका सही उत्तर होगा। आगे हमारा है कि तीर्थ स्थल, एक तरफ हमारा जो है प्रतिमा लक्षण दिया गया है। तीर्थ स्थल प्रतिमा लक्षण है ना 23 का। देखिए आदिनाथ बात करते हैं, आदिनाथ तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों विरसन हो जाएगा। मल्लीनाथ की बात करते हैं तो हो जाएगा जल कलश, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं प्रतीक चिन्ह बोल सकते हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो ये आपका सर्प हो जाएगा। और संभवनाथ की बात करते हैं तो अश्व। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है किया गया था। तो ये किसके द्वारा दोस्तों किया गया था, तो ये किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा रॉबर्ट क्लाइव है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जो है जानकार था, बंगाली भाषा का जानकार था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा वारेन हेस्टिंग। आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा वारेन हेस्टिंग। अगला है कि अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। दोस्तों वहाँ का जो है शासक कौन था, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा उदय सिंह जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उदय सिंह। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य की है ना, पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा जो है किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों ये जो घोषणा देखेंगे तो ये आपका किया गया था 1929 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1929 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही नामक नया विभाग जो है बनाया था। दीवान अमीर कोही है ना। तो इसका उत्तर देखेंगे तो 28 का जो है आपका डी होगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इसकी अधिकतम मारक क्षमता कितनी है। इसकी जो अधिकतम मारक क्षमता है वो कितना है बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 29 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1500 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1500 किलोमीटर। हाल ही में हेरात पर्व 2025 किस राज्य में जो है मनाया गया है।
तो ये किस राज्य में दोस्तों मनाया गया है? हेरात पर्वत, ये आपका जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा जम्मू कश्मीर। आदि महोत्सव की बात करते हैं तो नई दिल्ली हो जाएगा। और चापचर कूट की बात करते हैं तो आपका मिजोरम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्व प्लेटफार्म लॉन्च किया है? स्व प्लेटफार्म दोस्तों जो है लॉन्च किया है। तो गुजरात दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा गुजरात। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा गुजरात। हाल ही में जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी किसने जो है जीता है? देखिए संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री द्वारा LIC की बीमा सखी योजना कहाँ से शुरू किया गया है? देखिए सखी योजना की बात करते हैं तो दोस्तों ये शुरू किया गया है हरियाणा से शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा हरियाणा से। हाल ही में CRPF का महानिदेशक जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में CRPF का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किसे नियुक्त किया गया बताइएगा। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह होगा। आंसर क्या होगा? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? देखिए भारत की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा चौथे स्थान पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा चौथे स्थान पर है। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे जो है प्रदान किया गया है? गोल्ड मरकरी। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा दलाई लामा। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दलाई लामा। अगला है कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किसने जीता है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा अनोरा। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनोरा, है ना। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं सीन बेकर, जो कि अनोरा फिल्म के लिए हो जाएगा। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों ये किसने किया है? तो ये किया है ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा ओम बिरला। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? तो बने हैं जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए इसका आप नाम देखेंगे तो आपका गांडीव दोस्तों नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है गांडीव, है ना। और DRDO द्वारा विकसित गांडीव की जो 340 किलोमीटर रेंज के एक तरीके से बोल सकते हैं मारक क्षमता है। कितना है? 340 किलोमीटर रेंज है। आगे हमारा प्रश्न है किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? जंगल सफारी ट्रेन। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर प्रदेश जंगल सफारी ट्रेन। 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को जो है सौंपी गई है? दोस्तों ये सौंपा गया है सऊदी अरब को सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा सऊदी अरब को। 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो कोको गॉफ होगा। क्या होगा? कोको गॉफ। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है? 76वां गणतंत्र दिवस 2025 का थीम देखेंगे तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा 44 का ये होगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? दोस्तों कितना परसेंट जो है अनुमानित किया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 2.98 होगा। 2.98। जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइएगा दोस्तों कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन आपका सही, यानी सही कथन हमारा क्या है? सही की बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 आपका जो है राइट उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा ए और बी, जैसे कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार, है ना। तो आप याद रखिएगा आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, यही बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं,
ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष जो है रखते हैं। ठीक है, देखेंगे अगला हमारा प्रश्न कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर देखेंगे 50 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। यही देखेंगे दोस्तों आपका जो है सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है। दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, अमेरिका से दोस्तों ये लिया गया है, आप याद रखिएगा इसको। संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है। जो आपका मंत्री है दोस्तों जो है आपका बाध्य नहीं है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, शून्यकाल दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, शून्यकाल। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से लिया या फिर सलाह से जो है किया जाता है या फिर किया जाएगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है सी याद रखिएगा। लोकसभा में किसकी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस चरण में होती है। दोस्तों कौन से चरण में होता है बताइएगा। तो आपका द्वितीय जो वाचन हो जाएगा, द्वितीय वाचन में है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वितीय वाचन में। आगे हमारा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 55, जिससे समता का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 से 24 होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 से 18। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं तो आपका 25 से 28। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो ये आपका 29 से 30 होगा। तो पहले देखिए आपका 3 2 4 1, 3 2 4 1 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, 3 2 4 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि गांवों की स्थानीय स्वशासन है ना, स्वशासी संस्थाओं की संरचना तथा उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी क्या हमारा गलत है। देखिए 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए खंड स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही है। खंड पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्यों में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद तथा विधानसभा के सदस्य भी होते, ये भी देखिए आपका सही है। और पंचायत को कोई भी कर लगाने का अधिकार नहीं है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी पंचायतों के समस्त निर्वाचनों का संचालन, अधिरक्षण है ना, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य राज्य का निर्वाचन आयोग करता ही, आपका देखिए बिल्कुल सही है। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमारा क्या गलत नहीं है। देखिए इसमें देखेंगे तो मतलब सत्य नहीं यानी क्या हमारा गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो उसमें उद्योगों के ऊपर राज्यों के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, यह गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, सही है। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने किया था, ये भी देखिए सही है। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन जो है किया गया था, ये भी देखिए आपका सही है। अगला है कि व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 58 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्धनता रेखा से नीचे होगा, निर्धनता रेखा से नीचे। लिखा गया है इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। तो ये हो जाएगा एडम स्मिथ, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है। तो सही की बात करते हैं तो राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारतीय कृषि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है, तो यही देखेंगे तो 61 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, जो आपका माही सुगंधा है किस फसल की किस्म है, तो ये हो जाएगा धान की है। दोस्तों क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर देखेंगे 62 का डी उत्तर हो जाएगा, धान की है।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित यानी सही हमारा क्या है। देखिए 63 की बात करते हैं तो एक सेकंड, 63 नंबर है ना, 63 का हम देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो। जैसे कैल्शियम की बात करते हैं तो अस्थक्ष हो जाएगा, मतलब अस्थि क्षय हो जाएगा, अस्थि क्षय। और आयोडीन की बात करते हैं घेंगा गैटर जो कि गले में होता है, ठीक है। तो और लोहा की यानी लौह की बात करते हैं तो दंत क्षय नहीं, आपका एनीमिया होगा। बाकी ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। किसी ठोस पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उनकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए विलयता पर आप देखेंगे तो ये आपका बढ़ती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। जलने में सहायक होता है तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ऑक्सीजन, याद रखिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिसमें ऐंठन होती है, जिसमें ऐंठन होती है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे 66 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा लैक्टिक अम्ल दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लैक्टिक अम्ल। अगला है कि विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं जिससे इनका उपयोग लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु होता है। सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत धारा के तार पिघल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। आग दोस्तों पकड़ लेती है तो आपका फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा फास्फोरस। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलाना है, जैसे आपका आविष्कार और आविष्कारक दिया गया है, मिलाते हैं इसको हम। देखिए यहाँ पर देखिए कोशिका की खोज की बात करते हैं तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो जाएगा। सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज की बात करते हैं तो हो जाएगा लुवेनहॉक। केंद्रक की खोज की बात करते हैं तो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। और ब्लैक रिएक्शन विधि का खोज की बात करते हैं तो कैमिलो गाल्जी हो जाएगा। तो देखिए आपका पहले हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 2 1 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे या फिर किनसे निर्मित होती है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसे आपका प्रोटीन और यहाँ पर लिपिड हो जाएगा, प्रोटीन और लिपिड। आगे बढ़ते हैं, पदार्थ दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है पीएच मान दिया गया है, ठीक है। देखिए मानव रक्त की बात करते हैं तो आपका 7.35 से लेकर के 7.45 होगा। और दूध की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 7.6 माफ कीजिएगा 6.4 से लेकर के 6.8। मानव लार की बात करते हैं तो 5.5 से लेकर के 7.5। और मूत्र की बात करते हैं तो 4.6 से लेकर के 8.0, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा 2 3 1 4 होगा। किसे यानी किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। इसका उत्तर देखेंगे 72 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तल दर्पण दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तल दर्पण। जब एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंतः स्थापित हो जाती है तो क्या संरक्षित होता है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा जैसे आपका गतिज ऊर्जा और संवेग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 73 का देखेंगे तो एक सेकेंड, यहाँ पर आंसर आपका दिया गया है संवेग ओनली दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा संवेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शोधन की विधि या फिर विधियां हैं। तो ये हो जाएगा जैसे आपका आसवन, मंडल परिष्करण और विद्युत अपघटन। तो ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त हमारा सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का सोडियम रोजिनेट होगा, सोडियम रोजिनेट। ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का भी होगा सोडियम रोजिनेट। लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है। तो प्राकृतिक रंग की बात करते हैं तो आपका बैगनी होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा बैगनी। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम की बात करते हैं 77 का, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको देखिए मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन। मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। आगे हमारा कि क्वासियोरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन देखिए 78 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका
पोषण माँ के दूध द्वारा होता है में होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सही सूत्र है? तो इसका आंसर देखेंगे 79 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र या फिर किन क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है 80 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे आपका माइक्रोवेव ओवन से, मोबाइल फ़ोन से, वाईफाई से, तो आप बोल सकते हो उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। निम्नलिखित में से मैथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आप सूत्र देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 81 का दोस्तों बी हो जाएगा, CH2Cl2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है? प्राथमिक यौन अंग है तो देखिए हो जाएगा वृषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा वृषण। गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था? दोस्तों ये शुरू किया गया था देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1985 में दोस्तों हो जाएगा 1985 में। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। जैसे संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण, गरीबी हटाओ की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी, किसान आंदोलन ये देखेंगे तो हो जाएगा आपका हो जाएगा सहजानंद सरस्वती, और रेल हड़ताल की बात करते हैं तो जॉर्ज फर्नांडिस हो जाएगा। तो पहले आपका 2 1 3 4 2 1 3 4 आपका सही उत्तर होगा। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिसने मनुष्य को चांद पर उतारा? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 85 का क्या होगा बताइएगा। 85 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अपोलो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, अपोलो होगा, है ना, याद रखिएगा। अपोलो 1969 को लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस कानूनी दस्तावेज में किया गया था? देखिए इसका उत्तर देखेंगे 86 का, तो सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1950। भारत सरकार अधिनियम 1950। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका बांकीपुर में हुआ है दोस्तों, और ये आपका 1912 में हुआ था, बांकीपुर 1912 में। आगे बढ़ते हैं, यूटोपिया के लेखक कौन थे? देखिए यूटोपिया की बात करते हैं तो ये आपका थॉमस मोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा थॉमस मोर। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कोर्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा कोर्ट। अगला कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है। देखिए इसका आंसर 90 का देखेंगे तो हो जाएगा, जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वाक्य शुद्ध की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, यही आपका देखेंगे 91 का सी हो जाएगा। अगला कि स्टेसी शब्द का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका आंसर देखेंगे 92 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेप्च्योर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो 93 का ऑप्शन नंबर बी वर्ण हो जाएगा। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी होगा तत्पुरुष समास। इसके बाद देखिए आपका मैथ रीजनिंग है तो आप इसको आराम से ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं। इसमें देखिए आपका आंसर की डिस्कशन वगैरह सब सही तरीके से दिया गया है। तो कितना आप लोगों ने स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। और करंट अफेयर से ज्वाइन हो जाइए, करंट अफेयर आप सब लोग, आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा अगर आप करंट अफेयर बनाते हैं डेली बेसिस पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।